वेलकम टू जॉब वॉरियर्स। ये 15 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप किसी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है तमिलनाडु के CM को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। पॉल हैरिस फेलो सम्मान उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। तमिलनाडु के बारे में डिस्कस करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। आप तमिलनाडु की लोकेशन मैप में देख रहे हैं। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। विधानसभा सीटों की संख्या 235, राज्यसभा सीटों की संख्या 18 तथा लोकसभा सीटों की संख्या है 39। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य को एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य को। छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वाकांक्षी योजना स्वराजी ग्राम योजना और अन्य फ्लैगशिप योजना की मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई वेबसाइट दर्पण ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह सम्मान देश की प्रतिष्ठित IT संस्थान एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत दिया है। छत्तीसगढ़ राजधानी है रायपुर। गठन इसका हुआ था 1 नवंबर 2000 को। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानसभा सीटों की संख्या 90, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 तथा लोकसभा सीटों की संख्या है 11 तथा उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो ये बन गया अमेरिका। देखिए, अमेरिका लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 88.75 अरब डॉलर रहा, जो 2018-19 में 87.96 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल। अमेरिका के बारे में डिस्कस करें तो अमेरिका राजधानी है वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। यदि अमेरिका को करंट से रिलेट करें तो अभी हाल ही में अमेरिका ने स्काई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का फैसला किया था तथा WHO से ये आधिकारिक तौर पर भी अलग हो गया है। अगला क्वेश्चन है, BCCI का अंतरिम CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं हेमांग अमीन। BCCI ने IPL के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हेमांग अमीन को अपना अंतरिम CEO चुना है। BCCI के बारे में डिस्कस करें तो BCCI की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अध्यक्ष हैं इसके सौरभ गांगुली, जो कि 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय है मुंबई में। सेक्रेटरी हैं जैसा, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। यदि BCCI को करंट से आप रिलेट करेंगे तो BCCI के लोकपाल हैं DK जैन। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस नेशनल पार्क में पाया गया है? तो ये पाया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। असम के राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ पाया गया है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए। अभी हाल ही में असम के देंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जाएगा। यदि राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करें तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान
11 मध्य प्रदेश में है। इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह जनपद में है। इसका नाम हिमिस है। यह 3550 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी दुनिया के किस नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं 6ठे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और सर्जे ब्रिन को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 2.17 अरब डॉलर बढ़कर 72.4 अरब डॉलर हो गई है। 3 दिन के भीतर ही मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें से 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई थी 1966 में। संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और इस समय चेयरमैन है मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन है, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया है? तो ये किया है 9,045 करोड़ का। देखिए, अमेरिका की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में 1.2 अरब डॉलर रुपए में 9,045 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 2018 में ही वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया था। कंपनी की कीमत 21 अरब डॉलर आंकी गई थी, जिसमें वॉलमार्ट ने 16 अरब डॉलर का निवेश किया था। वॉलमार्ट के पास कंपनी की 77% की हिस्सेदारी है। नए निवेश के बाद वॉलमार्ट की हिस्सेदारी 1% तक बढ़ जाएगी। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। संस्थापक थे इसके सचिन बंसल तथा बिन्नी बंसल। मुख्यालय बेंगलुरु, और इस समय इसके CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस नियामक संस्था द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र की कंपनियों को कोरोना वायरस के दौरान कम अवधि का कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा। देखिए, इरडा ने 29 बीमा कंपनियों को कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पेश करने की अनुमति दे दी है। इरडा के दिशा निर्देश के अनुसार शॉर्ट टर्म पॉलिसी 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने के लिए हो सकती है। इसमें बीमा राशि 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक है। इरडा फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया गया है। यह किस देश की परियोजना है? तो ये है ईरान की परियोजना। देखिए, ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। ईरान ने भारत द्वारा प्रोजेक्ट को फंडिंग में देरी किए जाने इसकी वजह बताई है। अगला क्वेश्चन है, चाबहार रेल परियोजना क्या है? इसके बारे में पहले डिस्कस कर लें। इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जराज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। इस परियोजना को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। ईरान की राजधानी है तेहरान, और इसने अभी हाल ही में अपनी मुद्रा को बदलकर तोमान कर लिया था। इसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। हाल ही में रस्किन बॉन्ड द्वारा अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं। 1999 में भारत सरकार ने उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। 2014 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया, और उन्हें अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। रस्किन बॉन्ड की अन्य पुस्तक हैं द रूम ऑन द रूफ, दिल्ली अब दूर नहीं, द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर आदि। अभ्यास प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वॉन कर्मन अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? दोस्तों,
करंट अफेयर्स का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।